हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपके लिए सी टेट 2024 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट से जुड़कर बेहतर तैयारी में लग जाइए तथा अपने आप को सफलता की ओर अग्रसर कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से क्या बच्चे के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है। देखिए इसमें निगेटिव चिन्ह है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी कहानी लेखन, ऑप्शन डी निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्माण संबंधी कार्य। प्रश्न 2 है, शिक्षा में फ्राबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। तो ए है व्यावसायिक स्कूल, बी पब्लिक स्कूल, सी किंडरगार्टन, डी लैटिन स्कूल। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किंडरगार्टन। ठीक है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। इसमें से संश्लेषण का उदाहरण क्या है। तो ए निबंध लिखना, बी भाषण देना, सी प्रमेय सिद्ध करना, डी चित्र बनाना, चित्र रंगना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रमेय बनाना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रमेय सिद्ध करना। ठीक है। प्रश्न 4 है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। ऑप्शन ए सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, बी सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ऑप्शन सी पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, ऑप्शन डी पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ऑप्शन बी। ठीक है। प्रश्न 5 है, बालक की विकास परिणाम है ए वंशानुक्रम का, बी वातावरण का, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, डी आर्थिक कारकों का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वंशानुक्रम। प्रश्न 6 है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें संज्ञान ए है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, बी है सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सी है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों पर होता है, डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 7 है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह ऑप्शन ए बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, बी अधिगम को सरल बनाएगा, सी बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, डी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। प्रश्न 10 है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ए अच्छी लिखावट, बी लेखन में स्पष्टता, सी बड़े अक्षरों में लिखना, डी छोटे अक्षरों को में लिखना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अच्छी लिखावट। प्रश्न 9 है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, बी उसे दंड देंगे, सी कारण जानने की चेष्टा करेंगे, डी उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कारण जानने का चेष्टा करेंगे। प्रश्न 10 है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, बी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ऑप्शन डी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। प्रश्न 11 है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। ए विद्यार्थी को दंड देना, बी अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, सी अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, सी डी इसकी उपेक्षा करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। प्रश्न 12 है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि ए पति असफल है, बी शिक्षक असफल है, सी पाठ्यपुस्तक असफल है, डी यह व्यक्तिक असफलता है। तो यह जो है प्रश्न हमारा हो जाएगा यह व्यक्तिक असफलता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यह व्यक्तिक असफलता है। प्रश्न 13 है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ए उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी ईमानदारी, सी सहभागिता, डी आज्ञाकारिता। तो इस प्रश्न के उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी आज्ञाकारिता। 14 नंबर प्रश्न है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, बी उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, सी उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, डी कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है। प्रश्न 15 है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना असंभव है। तो ये है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, बी है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, सी है अब और यहाँ में
उसकी रुचियों को सीमित करना। डी है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। प्रश्न 16 है, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। ए, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। बी, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव। सी, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। सी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। प्रश्न 17 है, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ए, शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। बी, शिक्षक श्रम के महत्व पर ध्यान करेगा। सी, समय समय पर विद्यालयों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। डी, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना। प्रश्न 18 है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ऑप्शन ए, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। ऑप्शन बी, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या जो है ढूंढेगा। ऑप्शन सी, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। ऑप्शन डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। प्रश्न 19 है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। बी है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। सी है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। डी है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। प्रश्न 20 है, मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। ए, मतारोपण। बी, अंगीकरण। सी, अनुकरण। डी, अभिव्यक्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति। प्रश्न 21 है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ए, बाल मनोविज्ञान की। बी, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की। सी, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। डी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 22 है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ए, किशोरावस्था। बी, वयस्कावस्था। सी, फाक बाल्यावस्था। डी, बाल्यावस्था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था। प्रश्न 23 है, मनोचित्रण का संदर्भ है। ए, अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीकी। बी, जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना। सी, मन का चित्र खींचना। डी, मन के कार्य का अन्वेषण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मन के कार्य का अन्वेषण। प्रश्न 24 है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि ए, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है। बी, बालिकाएं बालकों को अल्पसंख्यक होती है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है। सी, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। डी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है। प्रश्न 25 है, विकास शुरू होता है। ए, उत्तर बाल्यावस्था से। बी, प्रसव पूर्ण अवस्था से। सी, शैशवावस्था से। डी, पूर्व बाल्यावस्था से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है बी, प्रसव पूर्ण अवस्था से। प्रश्न 26 है, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो ए, तार्किक गणितीय विधि। बी, प्राकृतिक बुद्धि। सी, भाषिक बुद्धि। डी, स्थानिक बुद्धि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्राकृतिक बुद्धि। प्रश्न 27 है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक ए है संज्ञानात्मक गतिविधि। बी, मनोगतिविधि प्रक्रिया। सी, मनोवैज्ञानिक परिघटना। डी, भावात्मक व्यवहार। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक गतिविधि। प्रश्न 28 है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है यह कहलाती है। ए, प्रत्यक्षरण। बी, समायोजन। सी, समावेशन। डी, स्कीमा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सी, समावेशन। प्रश्न 29 है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। तो ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। बी, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। सी, विद्यालय का नाम रोशन करने। डी, अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ए, सहयोग की नैतिकता। बी, नैतिक तर्कणा। सी, नैतिक यथार्थवाद। डी, नैतिक दुविधा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नैतिक तर्कणा।
प्रश्न 31 है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। ए दुश्चिंता, बी समाजीकरण, सी मूल्यद्वंद, डी आक्रामकता। तो ये हो जाएगा बी समाजीकरण। प्रश्न 32 है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थियों को डैश में सहायता की आवश्यकता है। ए भावात्मक क्षेत्र, बी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, डी मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो है भावात्मक क्षेत्र ए है। ठीक है, यही सही होगा। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? ए आँखों का रंग, बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारता, सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति, डी चिंतन पैटर्न। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आँखों का रंग। प्रश्न 34 है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। तो यह है योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु। प्रश्न 34 है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, बी विभिन्न प्रकार के पाठ्य चर्चा की आवश्यकता, सी उनके ज्ञान की सीमा, डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, चलिए बताइए क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। 35 नंबर प्रश्न है, संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता, बी अंतःसंबंध, सी निरंतरता, डी सामान्य से विशिष्ट क्रिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? ए पौष्टिक की गुणवत्ता, बी सांस्कृतिक, सी शिक्षा की गुणवत्तात्मक, ऑप्शन सी है शिक्षा की गुणात्मकता, डी है शारीरिक गठन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी शारीरिक गठन। प्रश्न 37 है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है? ए लैंगिक समानता, बी सामाजिक उत्तरदायित्व, सी लैंगिक पूर्वाग्रह, डी लैंगिक संवेदनशीलता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करता है? ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी संवेदी प्रेरक चरण, डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। प्रश्न अगला है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाली परिवर्तन में निम्न में से क्या शामिल है? ए रूप, बी दर, सी अनुकरण, डी ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी ये सभी। प्रश्न 40, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं को प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है? यह रचनात्मकता, बी अभिनव, सी बुद्धिमत्ता, डी नवविचार। तो इस प्रश्न 41 है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाली लक्षणों को कहा जाता है? ऑप्शन 1 है पर्यावरण, ऑप्शन 2 जीन, ऑप्शन 3 आनुवंशिकता, ऑप्शन 4 होम्योस्टैसिस। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी आनुवंशिकता। प्रश्न 42 है, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? इसमें निगेटिव चुनना है। तो ए है छात्र का अभिप्रेरण विकास, बी है सहकर्मी संचार का विकास, सी है छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, डी है खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास। प्रश्न 43 है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? ए है नियम प्रतिकूल सिद्धांत, बी है गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, सी है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, डी है वर्नोन का पदानुक्रम। चलिए आंसर बताइए। इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीत एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है? ए अनुकूलन, बी प्रेरक पेशी विकास, सी समस्या समाधान, डी विचारात्मक प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विचारात्मक प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 45 है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो ऑप्शन ए अधिगमकर्ता, बी आंतरिक व्यवस्था, सी प्रेरक, डी शिक्षक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षक। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि
अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। ए है शास्त्रीय अनुबंधन, बी है बाध अनुबंधन, सी है ऑपरेट अनुबंधन, डी है सामाजिक अनुबंधन। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेट अनुबंधन। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, जो कहलाता है ए परिवेश का प्रभाव, बी हाउथोर्न का प्रभाव, सी प्रभाव का नियम, डी प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। ठीक है। प्रश्न 48 है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष। प्रश्न 49 है, निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है। ए है आयु, बी है लिंग, सी वैवाहिक, डी आवासीय स्थान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयु। प्रश्न नंबर 50 है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। ए साक्षात्कार, बी अवलोकन, सी प्रश्नावली, डी लिखित परीक्षा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवलोकन। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था। अब हम आपसे विदा लेते हैं और साथ ही हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल को जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं साथ ही इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आऊँ। तो अब हम चलते हैं। जय हिंद।